यकम मई, इस डेट को सुनकर हॉलीडे के साथ साथ आपके माइंड में एक और टर्म आती है एंड दैट इज लेबर डे। यानी इस डेट को एज अ लेबर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस डेट को बेसिकली शिकागो के मजदूरों के साथ जोड़ा जाता है, यानी उन पर जो जुल्म सितम किया जाता था उन मजदूरों ने यकम मई को लॉन्ग मार्च किया, यानी एक हड़ताल की और अपने राइट्स को मनवाया। यहाँ ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन यकम मई और लेबर डे के कॉन्सेप्ट का आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनफैक्ट इस डेट के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जिसको हमारे सामने एज अ लेबर डे के तौर पर पेश किया जाता है। चलो अगर मान लेते हैं कि यकम मई को लेबर डे ही होता है, तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री या फिर क्या स्टोरी है, यानी इस डेट को आखिर लेबर डे क्यों कहा जाता है, या फिर इस डेट के पीछे कोई और सीक्रेट है। आज की इस वीडियो में इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 1 मई को एज अ लेबर डे के तौर पर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। इसको जानने के लिए हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। बेसिकली हिस्ट्री में अमीर लोग जो थे वो मजदूरों के ऊपर बहुत जुल्म और तशद्दुद किया करते थे, उनके साथ बहुत नाइंसाफी करते थे, उनसे दिन में 18-18 घंटे काम लेते और खाने के लिए भी कुछ अच्छा खाना नहीं देते थे। मतलब ये कि मजदूर तबका एक घिनौनी और घटिया चीज तस्वर किया जाता था। मजदूरों को उनके हकूक नहीं मिलते, उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती। खास तौर पर यूरोप कंट्रीज के जो अमीर लोग थे वो अपनी फैक्ट्रियों में मजदूरों से जानवरों की तरह काम लेते और उन्हें हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं दी जाती, न खाना अच्छा न रहने का निजाम अच्छा। मतलब मजदूरों के बारे में कोई भी ना सोचता, वो कैसे जी रहे हैं कैसे मर रहे हैं इससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन सब से तंग आकर मजदूरों ने 1884 में एक बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कायम की जिसका मकसद था मजदूरों को उनके हकूक दिलाना। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक मुतफिका फैसला किया कि मजदूर सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे और अगर इससे ऊपर टाइम में उनसे काम लिया गया तो उसे ओटी कंसीडर किया जाएगा और उन्हें इस एक्स्ट्रा टाइम की अलग सैलरी दी जाएगी। अगर हमारी इस बात को माना जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो 1 मई 1886 को अमेरिका के तमाम मजदूर शिकागो में हड़ताल करेंगे और कोई भी इस दिन काम पर नहीं जाएगा। मजदूरों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उन्होंने यकम मई को हड़ताल का ऐलान कर दिया और सारे बाहर सड़कों पर जमा हो गए और इनका मुतालबा था कि हम सिर्फ दिन में 8 घंटे काम करेंगे, यानी 8 आवर्स इन अ डे। ये हड़ताल बहुत पुरअमन साबित हुई, इसमें कोई खून खराबा न हुआ पहले दिन। तो 2 मई को भी इस हड़ताल को बरकरार रखा गया। इसी तरह 3 मई को भी ये हड़ताल इसी तरह चल रही थी कि अचानक पुलिस ने एक फैक्ट्री पर रेड कर दी और देखते ही देखते 7 मजदूरों को गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही मर गए। और ये सारा मामला शिकागो में पेश आया कि इस सारे वाकये के ऊपर दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसमें हर ऑथर ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान किया है। 3 मई के बाद मजदूरों के ऊपर शेलिंग की जाती, उन पर बम फेंके जाते, उन्हें गोलियां मारी जाती। 3 मई को बहुत से मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब ये हड़ताल एक किस्म की आजादी मूवमेंट बन चुकी थी। अब आर या पार वाला सीन था। एक तरफ सारे मजदूर अपनी जिद पर अड़े हुए थे तो दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी बात पर बजिद थी। 3 मई के इस कत्ल को लेकर मजदूर शिकागो की एक मार्केट में रैली निकालते हैं और करते कराते ये सारा मामला शिकागो की एक अदालत में जा पहुंचा। इस रैली में जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर होते हैं वो शाम 10:30 तक खिताब करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी टाइम पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि इस रैली को यहीं खत्म कर दो। लेकिन उन मजदूरों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उनमें से एक शख्स ने पुलिस वालों के ऊपर एक होममेड बम फेंक दिया, यानी देसी जुगाड़ से बनाया गया बम, जिससे 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो जाते हैं और एक मारा जाता है। अब पुलिस इसकी जवाबन कार्रवाई करती है और वो मजदूरों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देती है, जिससे बहुत से मजदूर मारे गए और बहुत से जख्मी हुए। उनमें से एक जख्मी मजदूर अपने खून से भरी हुई कमीज को उठाकर हवा में लहराता है और आजादी का नारा लगाता है। इस हमले से रैली तो मुंतशिर हो गई और ये मामला पहले ही कोर्ट में जा चुका था। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि पहले मजदूरों ने बम से हमला किया था, इसी वजह से हमें मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत न था और वो इस इल्जाम को साबित न कर सकी। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह छापे मारे और 8 मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन लोगों ने मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी। यानी जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन लीडर थे ना, उनमें से 8 को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनको अदालत में पेश किया जाता है, जिसमें जो अदालत का जज होता है वो बेसिकली मजदूरों के खिलाफ फैसला देता है। अदालत का फैसला ये था कि जो 7 लीडर होते हैं उनको फांसी की सजा दी जाती है, जबकि एक को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इस सारे वाकये को लेकर अदालत में
अपील की जाती है, जिससे ये होता है कि अपील कुछ हद तक मानी जाती है। अब 7 लीडर्स को फांसी दी जानी थी, उनमें से 3 लीडर्स की फांसी की जो सजा होती है उसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जबकि बाकी 4 लीडर्स को फांसी की सजा ही दी जाती है। यानी 4 को फांसी की सजा और 4 लीडर को उम्र कैद की सजा। इस तरह बने टोटल 8 लीडर जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 1889 में इस दिन को एज अ इंटरनेशनल हॉलीडे के तौर पर डिक्लेयर किया गया और 1890 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया। अब ये सारा मामला किसी मूवी की स्टोरी की तरह लगता है। 1 मई जो आज सेलिब्रेट किया जाता है एज अ लेबर डे के तौर पर, ये सब एक दिखावा है। यूएसए और कनाडा में इस दिन को सितंबर के पहले हफ्ते में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि इसके अलावा बाकी पूरी दुनिया में इसे 1 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो इनफैक्ट इस 1 मई के पीछे एग्जिस्ट करता है। अगर आप $1 की बैक साइड को देखें तो उसके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है और उस पिरामिड के ऊपर एक आंख। बेसिकली ये पिरामिड उन यहूदियों के ज़वाल का निशान है, क्योंकि जब मिस्र में इन पिरामिड्स को बनाया जा रहा था तो उनको बनाने वाले मजदूर यहूदी थे, और जब ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरते तो उनके नीचे दबकर ये जो यहूदी थे जो वहाँ काम करते थे वो मारे जाते थे। उनकी हड्डियां, उनके खून, उनकी डेड बॉडीज इन अहरामे मिस्र के नीचे दफन है। इसीलिए यहूदी इन पिरामिड्स यानी अहरामे मिस्र को अपने ज़वाल का साइन कंसीडर करते हैं। और उसके ऊपर बनी ये आंख दज्जाल की आंख है, जो कि क़यामत के फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। जब इन पिरामिड्स को बनाया गया तो उस वक्त यहूदी वहाँ गुलामी के दौर में थे। जो इसके ऊपर ये आंख बनाई गई है ये जाहिर करती है कि अब इन यहूदियों की पूरी दुनिया और उसके वसाइल के ऊपर नजर है। अब ये गुलाम नहीं है बल्कि ये बादशाह है और पूरी दुनिया का कंट्रोल इनके हाथों में है। अब इस सिंबल को देखकर थोड़ा सा तो अजीब लगा होगा ना आपको। अगर आप इस पिरामिड के नीचे थोड़ा जूम करके देखें तो वहां आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा, MDCCLXXV1। बेसिकली ये रोमन लैंग्वेज है जिसका मतलब है 1776। यानी इस पिरामिड में रोमन के अंदर 1776 लिखा हुआ है, जो कि ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को जाहिर करता है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि फाउंडिंग ईयर ऑफ इल्यूमिनाटी तो वही डेट आती है जो कि इस पिरामिड पर लिखी गई है। और दूसरी तरफ वो डेट जो आज हम एज अ लेबर डे के तौर पर 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को विसोफ ने कायम किया था। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो डेट डॉलर के बैक साइड पे लिखी गई है बेसिकली ये अमेरिका का सने आजादी है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये डेट ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को जाहिर करती है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को 1 मई 1776 को बनाया गया या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई। अब यहूदियों ने हमें धोखे में रखा हुआ है कि 1 मई जो कि शिकागो के मजदूरों की याद में मनाया जाता है, असल में ये 1 मई और 1776 इस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की डेट है, जिसको हमारे ऊपर एज अ लेबर डे का नाम देकर थोपा जाता है। पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में भी इस सब के बारे में जानते हुए भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे एज अ इंटरनेशनल हॉलीडे के तौर पर पूरे पाकिस्तान में छुट्टी की जाती है, जो कि कितनी गलत बात है और मुसलमान होने के नाते हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। यानी हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हमारी तबाही की बुनियाद रखी गई। ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी बेसिकली एक काना दज्जाल जो है उसकी तंजीम है और दज्जाल मुसलमानों के लिए एक फितना होगा। यकीनन अब इस एक्सप्लेनेशन से आपको इस 1 मई की डेट को जो लेबर डे मनाया जाता है इसकी हकीकत तो समझ आ चुकी होगी।